अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। नादिया, क्या बात है बेटे फुरकान, आज बहुत खुश लग रहे हो। फुरकान स्कूल से वापस आया तो उसकी अम्मी ने पूछा, अम्मी जान, आज से गर्मियों की छुट्टी हो गई है। अब मैं देर तक सोऊंगा और खूब खेलूंगा। अब स्कूल जाने की कोई फिक्र नहीं रहेगी। फुरकान ने लाड से अम्मी के गले में बाहें डालकर बताया। आज छुट्टियों का काम कौन करेगा? फुरकान की अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अम्मी जान, अभी पूरे 2 महीनों की छुट्टी है, यानी कि 60 दिन। बहुत सारे दिन हैं, काम भी हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में तफरीह के लिए होती है। फुरकान ने अम्मी को समझाने वाले अंदाज में बताया। फुरकान हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर जाया करता था। इस साल भी फुरकान ने अपनी अम्मी के साथ गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाने का फैसला किया। फुरकान की नानी एक बड़े स्कूल में उस्तादनी रह चुकी थी। वो आम उस्तादनियों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो बहुत दिलचस्प अंदाज में बच्चों की तरबियत करती थी। फुरकान ने नानी के घर पहुंचा तो फुरकान की नानी ने स्कूल की कॉपियां देखी तो हर मजमून की कॉपी पर लिखा हुआ था, लिखाई साफ करे, लिखाई पे तवज्जो दे, लिखाई अच्छी करने की कोशिश करें और खुशखत की मशक कराएं। जैसी हिदायत पढ़कर बहुत अफसरदा हो गई और उन्होंने कहा, भाई, हमारे ज़माने में तो स्कूल में बाकायदगी से तख्ती लिखी जाती थी। नानी अपने ज़माने की बातें याद करते हुए बोले, स्कूल में तख्ती लिखवाई जाती थी? फुरकान ने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ बेटा, हम बाकायदगी से तख्ती लिखा करते थे। स्याही भी खुद बनाते थे और तख्ती कांची मट्टी मिलकर इसे तैयार भी करते थे। फिर सर कटे कलम से इस तख्ती पर लिखा करते थे। उस ज़माने में ऐसी बहुत सी दुकानें हुआ करती थी जहाँ से खताखती के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान भी मिलते थे, यानी कि कागज़, स्याही और ख़ास किस्म की कलम वगैरह।
हमारे ज़माने में हर तालिब इल्म खुशखत हुआ करता था। उस ज़माने में खुशखत होना काबिलियत और एक मेयार समझा जाता था। नानी ने माजी की बातें याद करते हुए कहा, नानी, क्या आज भी तख्ते लिखकर लिखाई बेहतर की जा सकती है? फुरकान ने तजज्जुब से पूछा। क्यों नहीं बेटा, हम अपनी रिवायात को आज भी जिंदा कर सकते हैं, नानी ने जवाब दिया। मेरे हम जमात में मेरे ख़राब लिखाई के सबब मेरा मजाक उड़ाते थे। नानी जान, क्या आप मुझे खुशखती सिखाएंगी? फुरकान ने इश्तियाक से पूछा। ज़रूर, क्यों नहीं बेटा। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होती, इनमें कोई ना कोई मुफीद काम या हुनर सीखना चाहिए हमें। हम कल ही खुशखती का आगाज करेंगे। नानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगले दिन फुरकान की नानी ने बाजार से खताखती का सामान मंगवा लिया। बेटा, खूबसूरत लिखाई एक फ़न है और शख्सियत की आईनादार भी होती है। थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से लिखाई खूबसूरत बनाई जा सकती है। इस कलम से तख्ते पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो। नानी ने फुरकान को तख्ती देते हुए कहा। फुरकान ने जल्दी से लिखकर नानी को दिखाया। नानी ने जवाबन में कहा, बेटा, जल्दी जल्दी लिखने के बजाय हर लफ्ज़ ठहर ठहर कर तवज्जो से दिल लगाकर लिखो। बेटा, अल्फाज बेजान नहीं होते, अल्फाज लिखने वाले की तवज्जो और मेहनत को महसूस करते हैं। नानी ने फुरकान की इस्लाह की और दोबारा से लिखवाया। इस बार फुरकान ने पहले से बेहतर लिखी। नानी ने फुरकान को शाबाशी दी। इस तरह रोज़ाना वो फुरकान को खुशखत लिखवाया करती थी। 1 माह के अंदर अंदर फुरकान की लिखाई बहुत ही अच्छी हो गई। फुरकान बहुत खुश था। नानी ने कितने आसान तरीके और तवज्जो से उसे खुशखत लिखना सिखा दी थी। फुरकान अपना छुट्टियों का काम भी मुकम्मल कर चुका था। उसे स्कूल खुलने का इंतज़ार था। वो अपने उस्तादनी और जमात के साथियों को अपने खुशखत दिखाना चाहता था। छुट्टियों के बाद आज फुरकान का स्कूल में पहला दिन था। आज तमाम तालिब इल्म की छुट्टियों के काम जमा करवाना था। जब फुरकान ने मिस समल को अपना होमवर्क दिया तो वो फुरकान की खूबसूरत लिखाई देखकर हैरान रह गई और प्रिंसिपल साहिबा को फुरकान की खुशखती दिखाई। वो भी फुरकान की खुशखत नवेशी देखकर बहुत मुतासिर हुई और फुरकान से इस तब्दीली की वजह पूछी। फुरकान ने उन्हें सारा माजरा बताया कि प्रिंसिपल साहिबा ने दिलचस्पी से सुनते हुए सोच में पड़ गई। उन्होंने फुरकान की लिखाई की तारीफ की। अगले दिन उन्होंने ऐलान किया, इस साल इम्तहान में खुशखती से पर्चा हल करने वाले बच्चों को हर पर्चे पर इजाफाई नंबर दिए जाएंगे। स्कूल से वापस आकर फुरकान ने नानी को फ़ोन पर बताया। नानी, स्कूल में सब लोग मेरी लिखाई से मुतासिर हुए और प्रिंसिपल साहिबा ने खुशखती की वजह से ये कहा
जो बच्चा खुशखती से परीक्षा हल करने वाले इजाफी नंबर देने का ऐलान भी किया। यानी आपके इजाफी नंबर पक्के हैं। नानी ने खुशी से कहा, जी नानी, और आपका इनाम भी पक्का है। फुरकान ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया। इधर नानी की मुस्कुराहट गहरी हो गई, क्योंकि उनकी मेहनत वसूल हो गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।